पूछा जाता है। मतलब 2 नंबर का पेपर है, 2 नंबर का है, वो आपको राजस्थान का मैप है वो देता है। तो चलते हैं हम राजस्थान के मैप को किस तरीके से देखते हैं या किस तरीके से याद है वो करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान का मैप देखने से पहले हम जान लेते हैं कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है। राजस्थान की कुल सीमा, तो राजस्थान की कुल सीमा है वह आपकी 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल सीमा है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 किलोमीटर है, और अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4,850 किलोमीटर है, 4,850 किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, वह है 5,920 किलोमीटर, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है, 4,850 किलोमीटर। ये राजस्थान की कुल सीमा के अंतर्गत है वो मानी जाती है। अब थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम से पूर्व तक लंबाई है वो कितनी है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उत्तर के अंतर्गत मतलब कोणा गांव से लेकर और बोरकुंड तक, कोणा गांव से लेकर बोरकुंड तक, बोरकुंड तक इसकी है वो लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है वो कितनी मानी जाती है, वो है 826 किलोमीटर। अब पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यानी कि कटरा गांव से लेकर, कटरा गांव से लेकर सिलाना गांव तक, सिलाना गांव तक इसकी लंबाई है वो कितनी मानी जाती है, वो है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अब चलते हैं हम हमारे मैप की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान के साथ कितने राज्य की सीमा है वो लगती है। तो राजस्थान के साथ वो 5 राज्य की सीमा है वो लगती है, और ये 5 राज्य ही आपके 5 राज्य की सीमा के अंतर्गत ही आपके पूरे राजस्थान का मैप है वो याद है वो हो जाएगा। तो 5 राज्य की सीमा है वो कौन कौन सी है, पंजाब, पहला पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है आपका उत्तर प्रदेश, और चौथा है आपका मध्य प्रदेश, और पांचवा है आपका गुजरात। इस तरीके से आपके राज्य की है वो 5, राजस्थान के साथ 5 राज्य की सीमा है वो लगती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य के साथ कौन कौन से जिले की सीमा है वो लगती है राजस्थान की।
दूसरा है आपका हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा के साथ है वो 7 राज्यों की सीमा है वो लगती है। हरियाणा के साथ कितने राज्यों की? 7 राज्यों की सीमा है वो लगती है। तो 7 राज्यों के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? वो 1262 किलोमीटर की सीमा है वो बनाता है। कौन? हरियाणा। सबसे पहला है हनुमानगढ़, यहां से लेकर हनुमानगढ़। दूसरा आपका ये है आपका चूरू, ये चूरू। तीसरा आपका ये झुंझुनू के साथ भी सीमा बनाता है। चौथा है आपका ये देखो सीकर, ये यहाँ पे इसकी सीमा है वो बनाता है, ये सीकर। पांचवा आपका वो है अलवर। छठा आपका भरतपुर। और एक और रह गया, देखो ये रहा, ये जयपुर। ये इसके यहाँ पे ये टच कर रहा है, तो जयपुर भी है वो हरियाणा के साथ है वो सीमा है वो बनाता है। तो ये सीमा कुल 7 जिले हैं वो राज्य के साथ, 7 जिले हैं वो हरियाणा राज्य के साथ है वो सीमा है वो बनाता है। कितने किलोमीटर की? 1262 किलोमीटर की। कौन कौन से? देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर और एक ये जयपुर। इस तरीके से 7 जिले के साथ ये सीमा है वो बनाता है। कौन? हरियाणा। फिर नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है वो 2 जिले के साथ है वो सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर? 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर के साथ है वो सीमा है वो बनाता है। तो 2 जिले कौन कौन से? एक तो है भरतपुर और दूसरा है धौलपुर। भरतपुर और दूसरा धौलपुर, ये 2 जिलों के साथ है वो सीमा है वो बनाता है। तो आपको सिर्फ ये ही ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के साथ है वो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा के साथ है वो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, और पंजाब के साथ है वो कितने जिलों के साथ है वो सीमा बनाता है। तो इस तरीके से आप है वो सिर्फ 5 राज्यों के 5 राज्य के साथ कितने जिलों की सीमा है वो लगती है, तो इस तरीके से आपको याद है वो करना है। फिर आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है वो 10 जिलों के साथ है वो सीमा बनाते हैं। कितने जिलों के साथ? 10 जिलों के साथ है वो सीमा है वो बनाता है। कितने किलोमीटर? यहां से लेकर और प्रतापगढ़ तक ये सीमा है वो बनाता है। तो इस तरीके से यहां तक ये सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की? ये बनाता है 1600 किलोमीटर की सीमा है वो बनाता है। तो सबसे पहला है इसके अंतर्गत किस राज्य की सीमा लगती है राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ? देखो सबसे पहला है आपका धौलपुर, ये यहाँ पे धौलपुर। दूसरा है आपका करौली, करौली के साथ भी सीमा है वो बनाता है, ये रहा आपका करौली यहाँ पे। तीसरा है आपका सवाई माधोपुर, ये आपका यहाँ पे सवाई माधोपुर।
चौथा है आपका कोटा, ये यहाँ पे, ये आपका कोटा। पांचवा है आपका बारह, ये 12। छठा है आपका झालावाड़, ये यहाँ पे झालावाड़, ये वाला हिस्सा झालावाड़ का। कोटा है वो 2 बार इसके साथ है वो सीमा है वो बनाता है, एक तो यहाँ पे बनाता है और एक यहाँ पे बनाता है। ये कोटा इस तरीके से 2 बार सीमा है वो बनाता है, किसकी? मध्य प्रदेश के साथ। फिर बाद में चित्तौड़गढ़, ये रहा आपका चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ यहाँ पे किसकी सीमा लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। फिर बाद में प्रतापगढ़, ये यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के साथ ही प्रतापगढ़ की सीमा है वो लगती है। फिर बाद में एक बांसवाड़ा की भी सीमा है वो लगती है, ये बांसवाड़ा, ये वाला हिस्सा, इसकी भी सीमा है वो किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ है वो लगती है। फिर नेक्स्ट आपका गुजरात, ये वाला इधर वाला हिस्सा गुजरात। इस तरफ गुजरात है वो आपके 6 जिले के साथ है वो सीमा बनाता है। कितने जिले के साथ? 6 जिलों के साथ है वो सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की? पहले देख लेते हैं कि 6 जिले के साथ है वो किस तरीके से सीमा है वो बनाता है। तो सबसे पहले बनाता है ये बांसवाड़ा के साथ, ये बांसवाड़ा। दूसरी सीमा बनाता है ये उदयपुर के साथ, ये वाला उदयपुर का हिस्सा। उदयपुर के साथ। तीसरी सीमा बनाता है ये, सॉरी, ये डूंगरपुर वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है वो उदयपुर। देखो, बांसवाड़ा, फिर बाद में डूंगरपुर, फिर बाद में उदयपुर के साथ, फिर बाद में सिरोही के साथ, फिर बाद में ये यहाँ पे जालौर के साथ, फिर बाद में ये यहाँ पे बाड़मेर के साथ। इस तरीके से 6 जिलों के साथ वो सीमा है वो बनाता है। फिर बाद में देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ है वो कौन कौन से जिले है वो सीमा है वो बनाता है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंतरराष्ट्रीय ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है अंतरराज्यीय सीमा है वो बनाता है। कितने किलोमीटर की? 4850 किलोमीटर की। और अंतरराज्यीय सीमा है या नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर के साथ है वो कौन कौन से जिले बनाते हैं? एक तो है बाड़मेर आपका, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है बीकानेर, और एक ये यहाँ पे ये और बनाता है गंगानगर, जिसकी हमने बात है वो पहले ही वो कर ली। तो मुख्य रूप से ये देखो, बाड़मेर के साथ, जैसलमेर के साथ, बीकानेर, और एक ये गंगानगर वाला इलाका है वो आ गया। एक बार हम इनको राजस्थान के मेप में देख लेते हैं कि मतलब किस किस तरीके से कौन कौन से है वो कहाँ पे है वो भरे जाते हैं। और हाँ, इसके साथ ही जो बच गए मतलब 8 जिले है वो अंतर्वर्ती जिले की अंतर्वर्ती सीमा है वो बनाता है। जैसे ये हो गया आपका नागौर के साथ अंतर्वर्ती सीमा बनाता है, मतलब किसी राज्य की ना किसी राज्य की ना किसी जिले की सीमा है वो, मतलब किसी राज्य की सीमा है वो नहीं लगती है। देखो,
नागौर के साथ, एक हो गया जोधपुर, फिर बाद में ये वाला हिस्सा हो गया आपका, ये वाला हिस्सा हो गया पाली, ये वाला हिस्सा हो गया आपका राजसमंद, भीलवाड़ा भी किसी के साथ नहीं बनाता है, अजमेर, टोंक, और एक और कौन सा रह गया, एक ये दौसा। ये 8 जिले ऐसे हैं जो किसी राज्य के साथ है वो सीमा नहीं बनाते हैं। ये देखिए इस नक्शे में, जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़, ये किसके साथ सीमा बनाते हैं, ये सीमा बनाते हैं पंजाब के साथ। किसके साथ, पंजाब के साथ। फिर बाद में हरियाणा के साथ, ये मतलब 2 जिले के साथ सीमा है वो बनाते हैं, 2 जिले के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा, हरियाणा के साथ बनाते हैं 7, यहां से लेकर यहां तक हरियाणा के साथ 7 जिले की सीमा है वो लगती है। वो कौन कौन सी है, देखो एक तो चूरू हो गया, ये भी हरियाणा के टच है, वो बॉर्डर पे है। झुंझुनू है, ये भी हरियाणा के बॉर्डर पे। फिर बाद में देखो ये सीकर, ये यहाँ पे, ये भी इसके टच में है। फिर बाद में देखो जयपुर, ये भी यहाँ पे हरियाणा के टच में है। फिर बाद में अलवर है, और फिर बाद में ये भरतपुर है। इस तरीके से ये यहाँ पे इसके टच में है। फिर बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक तो भरतपुर और एक ये धौलपुर, इन 2 के साथ है वो सीमा है वो बनाता है। फिर बाद में आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा है वो 10 राज्य के साथ है वो बनाता है, 1600 किलोमीटर की, 1600 किलोमीटर की है वो 10 राज्यों 10 जिले के साथ है वो सीमा है वो बनाता है। मध्य प्रदेश है वो कितने जिले के साथ सीमा बनाते हैं, 10। कौन कौन से, देखो ये रहा धौलपुर, फिर बाद में करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, ये कोटा दोबारा सीमा बनाता है। फिर ये वाला हिस्सा है चित्तौड़गढ़ का, और ये वाला हिस्सा भी है चित्तौड़गढ़ का। फिर बाद में प्रतापगढ़, और फिर बाद में बांसवाड़ा। इस तरीके से ये 10 के साथ है वो सीमा है वो बनाता है, 10 जिले के साथ है वो सीमा बनाता है। फिर बाद में गुजरात, गुजरात है वो 6 जिले के साथ है सीमा बनाता है। कौन कौन सा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, और एक बाड़मेर। ये यहाँ तक इसकी सीमा है वो लगती है, किसकी, गुजरात की सीमा है वो लगती है। फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में एक तो ये आ गया बाड़मेर वाला इलाका आ गया, अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान के साथ लगती है। एक तो बाड़मेर वाला, एक जैसलमेर, एक बीकानेर, और एक गंगानगर। ये इस तरीके से सीमा है वो बनाता है। कितने किलोमीटर की, 1070 किलोमीटर की सीमा है वो बनाता है। फिर बाद में अंतर्वर्ती जिले देख लेते हैं, जो मतलब किसी के साथ है वो, किसी राज्य के साथ है वो सीमा है वो नहीं बनाते हैं, मतलब राजस्थान के जिलों के साथ है वो सीमा बनाते हैं। एक तो ये रहा आपका नागौर, एक ये रहा आपका जोधपुर, फिर बाद में पाली, फिर बाद में देखो राजसमंद, इसके साथ भी किसी की सीमा है वो नहीं लगती है। फिर बाद में अजमेर, फिर बाद में एक टोंक, फिर बाद में दौसा, फिर बूंदी, और एक और आपका भीलवाड़ा। ये इनके साथ है वो, किसी के साथ है वो सीमा है वो नहीं लगती है, किसी दूसरे राज्य के साथ है वो सीमा नहीं लगती है, मतलब अंतर्वर्ती जिले है इसको कहते हैं। अगर इस तरीके से आपकी याद नहीं हो
तो एक कहानी रूप में मैं बता देता हूँ इसको किस तरीके से याद करना है। देखिए, गंगा नदी के पास हनुमान जी का मंदिर था। किसके पास? गंगा नदी के पास हनुमान जी का मंदिर था। और हनुमान जी को हमने चूरमे का भोग लगाया, और चूरमे का भोग लगाने के बाद हमने क्या किया? झुंझुना है वो बजाया, और झुंझुना बजाते बजाते हम क्या करने लगे? धूजने, जैसे झुंझुना बनाते हैं बजाते हैं ना, उस तरीके से हमने धूजने धूजने है वो लग गए। और धूजते धूजते हम करने लगे नाना नाना नाना, मतलब और मत बजाओ, और मत बजाओ, और मत बजाओ, इस तरीके से करने लग गए। और ये देखो यहाँ पे चूरमे के साथ हमने क्या क्या खाया था? वो है बीकानेरी भुजिए। तो चूरमे के साथ बीकानेरी भुजिए हमने वो खाया था। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी इस तरीके से आप याद है वो कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पे देखो कि जैसे ही, मतलब पाकिस्तान से जैसे ही कोई बाढ़ आई, जैसे ही जैसलमेर, जैसे ही पाकिस्तान की तरफ बाढ़ आई, तो जैसे ही बाढ़ आई, कहाँ पे? जैसे ही बाढ़ आई बाड़मेर, तो बाढ़ आने से क्या हो गया? हमारे सिर है वो फंस गए, सिर है वो फंस गए। किस में फंस गए हमारे सिर? जाल के अंतर्गत है वो सिर है वो फंस गए। देखो, जैसे ही बाढ़ आई तो हमारे सिर कहाँ पे? जाल में, हमारे जाल में क्या फंस गया? हमारे सिर। और सिर फंसने से हमने क्या किया? उधम है वो मचाया, और बाढ़ का पानी है वो बड़े बड़े डूंगरों के अंतर्गत गया, और बड़े बड़े डूंगरों से होते हुए बांसवाड़ा में, मतलब जहाँ पे बांस है, बांस ने उनको उस पानी को है वो रोक लिया था। ठीक है। और जब हमने बाढ़ में जूझना शुरू किया, तो हमें किसने पालना दी थी? हमने पालनी ने है वो पालना है वो दी थी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी याद है वो कर सकते हो। फिर बाद में, मतलब इस तरीके से आपको ये है, आप ये राजस्थान का नक्शा है वो याद कर सकते हो। ये आपके 2 नंबर का है वो परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है। हर बार है वो 2 नंबर का पूछा जाता है परीक्षा के अंतर्गत। तो आप इस तरीके से इसको याद है वो कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी ये बड़ा हो गया, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।